हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रेडिंग लाइन पर आने से पहले हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें शुरुआत करने से पहले उसकी बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु हम अपनी मूर्खतापूर्ण चीज़ों को सही प्रकार से ज्ञात ही नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें कोई भी कार्य अपने स्वाभिमान से पहले उसकी बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझने की कोशिश ही नहीं करते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें किस प्रकार से और चीज़ों को कि कैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात हम अपने अभ्यास और अनुभव के द्वारा ही सीखते हैं। किंतु हमें अपने अनुभव को किस प्रकार से ज्ञात करना है, ये बहुत ही आसान तरीके से समझना आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें प्राप्त करने से पहले उसका ज्ञान क्या होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि कोई भी काम हमें शांत मन ही द्वारा समझ में आती है। क्योंकि आता और आती का कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम हमें अपने मानसिक के अनुसार ही ज्ञात होता है। किंतु हम अपने चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर ये समझना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमारी शुरुआत ट्रेडिंग जर्नी पर किस प्रकार से होता है। क्योंकि कोई भी हमारी मानसिक स्थिति जानने से पहले हमें अपनी गलतियों को बारे में बहुत ही डिटेल पर जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारी मूर्खता सबसे पहले किस प्रकार से प्रारंभ होती है, उन चीज़ों को हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग जर्नी पर हम किस प्रकार की चीज़ों को सही प्रकार से समझना चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि शुरुआती जर्नी पर हमें किस प्रकार से अपनी चीज़ों को शांतिपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि शुरुआती गलती हमारी किस प्रकार से होती है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि जब तक हमारी गलती को हम पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। किंतु हमारी प्रारंभिक गलती क्या है और हमारी शुरुआत किस प्रकार से होती है और हमारी एंड की गलती किस प्रकार से होती है, उन चीज़ों को हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। किंतु हमारी पहली गलती किस प्रकार से प्रारंभ होती है उसे हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि हम अपने कैपिटल को ट्रेडिंग अकाउंट में तो लाते हैं, किंतु हमें कैपिटल किस प्रकार से यूज करना चाहिए उसको हम सही प्रकार से ज्ञात ही नहीं कर पाते। किंतु अपना कैपिटल का सही प्रकार से मल्टीप्लाई और उसका किस प्रकार से हमें यूज करना चाहिए, इन चीज़ों को बहुत ही सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। किंतु हम अपनी गलतियों को सही प्रकार से गलती बनने देते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर और स्वयं पर कंट्रोल ही नहीं होता। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपनी चीज़ें शुरुआत किस प्रकार से हमारी गलती होती है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि लॉस हमारी किस पॉइंट पर होते हैं। क्योंकि लॉस की सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम अपनी औकात के ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जितना भी कैपिटल होता है हम पूरा एक ही ट्रेड पर यूज करते हैं, और उस पर जब हमारा लॉस होता है तो हम उसको कट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा होता है। ये मूर्खतापूर्ण ट्रेड पर हमें सबसे पहले ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उतना ही यूज कैपिटल करना चाहिए जिसमें हमारा लॉस या प्रॉफिट हो उसे हम सह सकें। किंतु अगर हम औकात के ऊपर का ट्रेड करेंगे तो हमारी मानसिकता इस प्रकार से चेंज हो जाएगी कि हमारा लॉस चाहकर भी हम कट नहीं कर पाते हैं। किंतु इस समय हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपनी बेसिकली चीज़ों को किस प्रकार से एक सही डायरेक्शन के अनुसार चीज़ों को यूज कर सकें। क्योंकि जब तक हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को चेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आने से पहले हमें अपने मार्केट में टिकना सबसे पहले आना आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम मार्केट में टिकना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम मार्केट में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी हम कार्य करें, किंतु कार्य करने से पहले हमें उस टाइम को सही प्रकार से और सही चीज़ों को समझने के लिए समय देना होगा। क्योंकि जब तक हम एक शांति वातावरण के अनुसार अपने आप को शांतिपूर्वक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कैपिटल का यूज हमें सीमित पर रखना चाहिए, जिस पर हमारा लॉस भी हो और हम उसको कट करना चाहें तो हमारे हाथ कांपे ना। किंतु ये
तभी संभव है जब हम एक कैपिटल का सही प्रकार पर उपयोग करना समझ पाएंगे, क्योंकि एक सही प्रकार का उपयोग हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने इमोशन को सही प्रकार से नियंत्रण पा पाएंगे। किंतु नियंत्रण पाने से पहले हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक होगा कि हम अपने कैपिटल को उतना ही रखें ट्रेडिंग अकाउंट में जितना हमारा लॉस भी हो जाए और पूरा कैपिटल आउट भी हो जाए, फिर भी हमें फ़र्क ना पड़े। किंतु हमें इन चीज़ों को कहने में बहुत ही आसान लगता है, किंतु रियलिटी में हम कोई भी कार्य करते हैं उसे हम अपने इमोशन के अनुसार ही यूज करते हैं। किंतु कोई भी कार्य हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दिनों पर हमें अपने ज्ञान को सीखने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पर, क्योंकि प्रॉफिट जितना अच्छा शब्द लगता है उतना बुरा भी शब्द लॉस दिखता है। किंतु लॉस के समय हमारे हाथ ही ना काम करें तो ये हमारी कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नियंत्रण नहीं पा पाएंगे तब तक हम चीज़ों को सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें कैपिटल किस प्रकार से और किस समय के अनुसार उपयोग कर पाएँ। तो कहने का अर्थ ये कि आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये अपने 10 डिवाइस पर कैपिटल को बांटना होगा, क्योंकि जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि 99% हमें एक्यूरेसी को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मानसिक को नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को शांतिपूर्वक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें चीज़ों को नियंत्रण पाने से पहले हमें 90% अपने सेविंग अकाउंट में हमेशा के लिए सेफ रखना होगा, उसका 10% ही हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे रखें, क्योंकि इन चीज़ों का मतलब बहुत ही आसान है किंतु इनको सही प्रकार से 1 साल तक नियंत्रण नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ही इस प्रकार से बनाई जाती है कि बड़ा कैपिटल होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, किंतु बड़ा प्रॉफिट होगा तो बड़ा लॉस के साथ आप कुछ ही दिनों पर अपने लॉस को भी और हमारा कैपिटल भी शून्य हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य को शुरुआत करने से पहले लॉस में देखना सीखें, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारी मन को भ्रमित करता है किंतु लॉस ही हमारी आंखें खोलने का कार्य करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपनी सावधानियों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सावधानी नहीं रखेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो